हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग द क्वालिटी। ये वीडियो क्लास 9 की मैथमेटिक्स सीरीज से रिलेटेड है, जिसमें आज की वीडियो में हम एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें जितने भी तरह के एमसीक्यू पेपर में बन सकते हैं उन सबको वन बाय वन डिस्कस करने की कोशिश की है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है रेशनल नंबर जो कि 3/40 है, इसको इज इक्वल टू वट। तो इसका ना हमें नॉर्मली डिवाइड लेना है। ठीक है, तो ये 3/4, तो 3/4 को जब हम डिवाइड करते हैं तो 0.75 आता है। ठीक है, 0.75 में एक 10 और नीचे है, तो आंसर हमारा डी हो गया। सेकंड क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, अ रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अच्छा, 3 एंड 4 के बीच में जितने भी रैशनल नंबर आएंगे वो 3 से बड़े होंगे और 4 से छोटे। तो इन सभी ऑप्शन में ये 1.5 आएगा डिवाइड करके। इसको डिवाइड करते हैं तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। मीन्स ये सब 3 से, ये 3 से बड़ा नहीं आएगा, ये 3 से बड़ा नहीं आएगा, क्योंकि 8 पे 2 होगा, 8/4 होगा तभी वो 2 होगा। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन, इसको डिवाइड करके देखेंगे तो आएगा 3.5। तो हमारा यही ऑप्शन होगा। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर लिखा है 3/5 एंड 4/5 के बीच में रेशनल नंबर। तो यहाँ पर 3/5 एंड 4/5 के बीच में जो रेशनल नंबर होगा वो क्या नाम है, वो रेशनल नंबर यहाँ पर हमारा यहाँ पर इस क्वेश्चन में 3/5 और 4/5 के बीच में जो रैशनल नंबर होगा वो कैसे होगा। जैसे इसको अगर हम देखें तो 5 और 4/5 के बीच में जो रैशनल नंबर होगा वो कैसे होगा। जैसे इसको अगर हम देखें तो ये 7/10 है, इसको देखें तो ये 3/10 है और ये 4/10 है। अच्छा, इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो 2/5 होगा। तो ये तो ऑप्शन कट गया, क्योंकि 2/5 3/5 से छोटा है। ठीक है, अब ये बात करते हैं 3/5। 3/5 को अगर हम काट के देखें तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा। अगर हम कोशिश करते हैं ऐसे काटने की तो ये पे आंसर, एक मिनट, इसको इस क्वेश्चन को करते हैं ऐसे, इसके डिनोमिनेटर को नीचे 10 ही बना लेते हैं। ठीक है, तो 10 बना के देखें तो ऊपर 6 आएगा, नीचे 10 आएगा। इसमें भी 4 बाय, अगेन जैसे मैंने बोला कि इन सारे ऑप्शन में हमें 10 दिख रहा है, तो जो इसके जो ऑप्शन है ना उसको हम 10 बना देते हैं, दोनों तरफ 2 से इंटू कर देते हैं, तो ऊपर 6/10 बन जाएगा। और सेकंड वाला इसी तरह से 4/5 है, इसमें 2 से इंटू करेंगे तो ये हमारा 8/10 हो जाएगा। यानी जो आंसर होगा वो 6 से 8 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो 6 से 8 के बीच में और नीचे 10। तो ये 6 से 8 के बीच में नहीं है, ये गलत। ये भी 6 से 8 के बीच में नहीं है, इसका हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये हमारा एक रेशनल नंबर दिख रहा है। ओके, मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखा जाए तो इसमें कैसे निकालेंगे रेशनल नंबर। ओके, तो ये हाफ हाफ मतलब आपको पता है आधा, यानी 0.5। ठीक है, यानी जो वैल्यू होगी वो 0.5 से बड़ी होनी चाहिए। तो क्या ये वैल्यू 0.5 से बड़ी है? इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा। और इसको जो अगर हम करें तो ये हमारा 0.5 से बड़ी आएगी। ठीक है, क्यों जी, क्या क्यों बड़ी आएगी? क्योंकि यहाँ पर अगर 4/8 करते हैं तो ये हाफ होता है, यानी हमारा 0.5। अगर यानी मीन्स यहाँ पर न्यूमरेटर में 4 से 1 ज़्यादा है, यानी ये 0.5 से बड़ी आएगी। अच्छा, इसको देखें तो ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी आ जाएगी। यहाँ पर जो वैल्यू है वो 1.33 समथिंग आएगी, और यहाँ पर 1/4 है, तो ये इसका कोई वो नहीं है, ये इसका 0.25 है। तो हमारा इस क्वेश्चन में जो आंसर होगा वो हमारा 5/8 होगा। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन विच इज नॉट अ रैशनल नंबर। ठीक है, जो वो नंबर जो रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, जैसे इसमें तो यही आंसर हो जाएगा। रैशनल नंबर मैंने बताया था जो p/q के फॉर्म में लिख सके, और सारे इंटीजर हमारे रैशनल नंबर होते हैं। यहाँ पर √2 एक रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, और ओके, सो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो √2 होगा, क्योंकि √2 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, ये रैशनल नंबर है, ये बाहर आके हमारा 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और 0 इज अ रैशनल नंबर। बट √2 बाहर नहीं ला सकते हम, और ये रैशनल नंबर नहीं होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अन इरेशनल नंबर। एक इरेशनल नंबर बताओ।
तो इरेशनल नंबर मैं बता दूं, इसकी दो कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन वो नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन रिपीटिंग। और दूसरा वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इन दोनों वर्ड्स का मतलब देखते हैं। नॉन रिपीटिंग मतलब वो नंबर जो रिपीट ना हो, वो नंबर जो रिपीट ना हो। ओके, जैसे अगर मैं बोलूँ कि 1/3 को जब हम डिवाइड करते हैं तो इसको आएगा हमारा 0.3 जो कि रिपीट आज ख़त्म तो नहीं हो रहा। नॉन टर्मिनेट, टर्मिनेट मतलब ख़त्म होना। तो पहली कंडीशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन जो सेकंड कंडीशन है उसके हिसाब से मैंने बोला कि नॉन रिपीटिंग होनी चाहिए, मतलब ये जो 3 है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो 1/3 एक रैशनल नंबर होता है, तो वो नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, जो कभी ख़त्म ना हो, दूसरा जो नॉन रिपीटिंग हो। मीन्स अगर इसको मैं एक एग्जांपल दूँ इरेशनल नंबर का, तो 0.0100100001, तो इसमें हम देखें 01 रिपीट हो रहा है, 001 हो रहा है, फिर 003 हो रहा है। मीन्स कि जो दो नंबर है वो रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो इस तरह से हम इरेशनल नंबर निकालते हैं। अब हम देखते हैं इरेशनल नंबर, और उसके अलावा जो अंडर रूट से वैल्यू बाहर नहीं आती वो भी इरेशनल नंबर होती है। तो इसमें पूछा कौन सा इरेशनल नंबर है, तो अंडर रूट 4 तो बाहर आके एक रैशनल नंबर बनता है। अंडर रूट 40 अंडर रूट 100 भी देखें तो कहीं ना कहीं ये बाहर आकर 25 × 4 होगा अंदर, ठीक है। तो अंडर रूट इसको हम 25 × 4 यानी 25 4 जा 100, तो इसको हम देखें तो ये 5 × 5 है, ये अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। और ये 2 × 2 है, ये भी बाहर आ जाएगा। तो ये पूरा बाहर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा रेशनल नंबर है और ये भी हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि ये हम 0.64 को अगर देखें यहाँ पर, इसको सोल्व करने की कोशिश करें डी को, तो ये हमारा अंडर रूट 0.64 है, ठीक है। तो 64 यानी 8 × 8, और ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो नीचे हम 100 लिख देंगे, यानी 10 × 10। और इसको जब हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, माइनस बाहर लगाए, तो ये 2 हैं तो 12 के 1 हो गया 8, और ये 2 10, 12 के 1 10। तो ये हमारा पूरा -8/10 जो कि हमारा नेगेटिव रैशनल नंबर है। तो ये भी रैशनल नंबर है। तो हमारा केवल बी एक ऐसा ऑप्शन है जो अंडर रूट 2 अंदर रह जाएगा और ये हमारा रैशनल नंबर बन जाएगा। ओके, अब बात करते हैं इस पे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में। तो इसमें तो केवल डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसका जो डिवाइड करके आएगा, इसका आएगा 0.2। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जैसे इसे लिखते हैं 3 × 8 + 3/8। ओके, तो इसे फिर उसके बाद जो आएगा हमारा उससे डिवाइड करेंगे हम। 3 8 जा 24 + 3 27/8 को जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आएगा 3 पॉइंट, अब डिवाइड करके देखना 3.3 एंड सो ऑन। 3.3 इस ऑप्शन में, तीन ऑप्शन में 3.3, ठीक है। तो इसको सोल्व करके देखना 3.3 ओके, इसे डिवाइड करके जो आएगा वो कर लेना आप। मूव करते हैं इस पर, तो इसे भी डेसिमल फॉर्म में अगेन डिवाइड करना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें इस वाले डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, इसमें अगेन वही हमें डिवाइड करना है। ओके, आगे बात करते हैं इसमें से कौन सा एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो हमारा 0 एक रैशनल नंबर है। इसको p/q की फॉर्म में कैसे प्लॉट करेंगे, तो इसको मैंने क्लास में हमने करा था इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इस वैल्यू को हम x मान लेते हैं, तो x इक्वल्स टू में 0.6 बार। ओके, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, जिसमें हमें डेसिमल फॉर्म्स में को हमें फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना है। इस डेसिमल फॉर्म को हमें फ्रैक्शन फॉर्म में से चेंज करना था, ठीक है। तो इसको हम ट्राई करते हैं। जैसे 0.6 बार है, ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम क्या मानते हैं x, उसके बाद एक डिजिट पे बार है, तो इसे हम बोथ साइड क्या मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड 10। तो यहाँ पर आएगा 6.6 बार इज इक्वल टू में 10x। ओके, तो हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकेंड। अब हमें सेकंड में इसको
सेकंड माइनस फर्स्ट करना था, ठीक है। तो जब हम सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो यहाँ पर हम सेकंड माइनस जब हम फर्स्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारा 6.6 बार माइनस 0.6 बार इज इक्वल टू में 10x माइनस एक्स, तो यहाँ पर बचेगा 9x इज इक्वल टू में 6.0। तो ये हमारा इससे 6.0/9 हो जाएगा जो कि 2/3 हो जाएगा। तो ये हमारा x हमने क्या माना था, x हमने 0.36 को x माना था और x की वैल्यू 2.2 थी, यानी इसका आंसर क्या है 2/3। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो यहाँ पर हमें इस टर्म को रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने के लिए हमें जो भी नंबर होता है ना, इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6, ठीक है। तो ऊपर √7 प्लस √6 और नीचे √7, यहाँ पर ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, ठीक है। तो ये दोनों क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और a प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर आएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो √7 का जब हम स्क्वायर करेंगे माइनस √6 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर तो √7 प्लस √6 बचेगा और नीचे इसका √7 का स्क्वायर मैंने बताया था √a का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो आंसर क्या आता है a। तो √7 का स्क्वायर 7 माइनस √6 का स्क्वायर 6। तो हमारा आंसर क्या आएगा √7 प्लस 6/1। तो ये हमारा 21 का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। तो इसमें हमारा 1/2 प्लस √3 है। इसको हम कैसे रेशनलाइज करेंगे, तो अगेन इसको ऊपर नीचे हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैंने बताया था इसका बस साइन चेंज करके ही इसे मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे। तो ये ऐसे, ठीक है। तो ऊपर तो ये 2 माइनस √3 आ जाएगा, नीचे ये अगेन a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। तो इसका फॉर्मूला a माइनस स्क्वायर बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस b का स्क्वायर यानी b हमारा यहाँ पर √3 है। तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 माइनस √3। स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चन को। 27 को कैसे सोल्व करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे, वन बाय वन सारे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर 64 की पावर 1/2। इसके दो तरीके हैं सोल्व करने के। या तो इसको मैंने बताया था कि जब a की पावर 1/2 है तो वो √a होता है, ठीक है। या उसके अलावा हम इसको 64 को जब हम एलसीएम लेंगे तो हम इसको 2 की पावर, इसको जब एलसीएम लेते हैं तो ये करीब 6/2 आता है, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई 2 को 6 मल्टीप्लाई यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टू 6 करेंगे तो 64 आता है। और ये पावर क्या है 1/2। तो जब मैंने बताया था m इंटू एम, तो ये इससे कट जाएगा, ये पावर हो जाएगी 3 यानी 2 की पावर 3 यानी 8। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये भी लगा सकते हैं, जैसे 64 क्या है, 64 यहाँ पर क्या है हमारा, 64 क्या है हमारा 2 का स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8। तो 8 का इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2, तो इससे 8 आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे 32 का फिर एलसीएम लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई अप टू 5 टर्म्स आएगा, ठीक है। तो फिर अगेन इसे ऐसे लिख देंगे 2 की पावर 5 32 को, और बाहर की जो पावर है वो इससे ऐसे कट हो जाएगी। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। यहाँ पर 30 क्वेश्चन में देखें तो ये 3 × 3 है यानी 3 की पावर 2 है और बाहर 3 की पावर 2 है। तो अगेन 3 की पावर 2 मैंने बताया था m n, अगर किसी पावर में एक a हो मीन्स a की पावर m और a की पावर n, तो ये mn इंटू n हो जाते हैं। तो इसको मैं इंटू कर देता हूँ, तो 2 से 2 कट जाता है और 3 की पावर 3 बच जाती है। तो 3 की पावर 3 अगर सोल्व करते हैं तो वो 27 आता है, यानी 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ओके, बात करते हैं 33 क्वेश्चन की, ठीक है। इसमें 33 क्वेश्चन में हम देखें तो इसे सोल्व करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगेन वही वाला टर्म, जैसे 5 को हम क्या लिखेंगे 125 का एलसीएम लेंगे तो जैसे इसको एलसीएम ऐसे लेंगे 5 2 5 5 5 5। ओके, तो 5 की पावर 3 आती है। ओके, तो यहाँ पर आएगा -1/3। तो अगेन ये माइनस में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें,
तो 3 मल्टीप्लाई -1/3 ये ऐसे है ये, ठीक है। तो ये इससे कट जाएगा, तो इसका जो बचेगा वो -1। तो मैंने बताया था कि अगर कोई पावर -1 है मीन्स, तो ये क्या हो जाएगा कि पावर -n है, तो ये पर a/n हो जाता है कि अगर किसी की पावर नेगेटिव है तो इक्वल्स टू के उधर वो 1 उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं और उसकी पावर पॉजिटिव हो जाती है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/5 की पावर 1 यानी 5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं इस तरह के क्वेश्चन की। तो इसमें अगेन मैंने बताया था जैसे 64 क्या है, 8 × 8 यानी 8 की पावर 2, इसका ब्रैकेट में -3/2 है, ठीक है। तो ये इंटू हो सकते हैं डायरेक्ट, ओके। तो 2 से 2 कटा, यहाँ पर आएगा 8 की पावर -3। तो मैंने अभी बताया ये वाली प्रॉपर्टी जिसमें अगर पावर नेगेटिव हो तो इक्वल्स टू के उधर वो रेसिप्रोकल हो जाती है। तो इसको मैं 1/8 की पावर +3 लिख सकता हूँ। अच्छा, 1/8 की पावर +3 यानी 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसका आंसर 8 8 जा 64, 64 8 जा 64 8 जा, ठीक है। तो ये हमारा जो आएगा 48 512 इसका आंसर आ जाता है। अब बात करते हैं इसको कैसे करेंगे। तो मैंने ये बताया था कि अगर कोई पावर ऐसे है तो इसको हम इस वाली प्रॉपर्टी से यूज़ कर सकते हैं 1/n, ओके। तो इसको यहाँ पर 3 है तो यहाँ ये यानी ये n है और ये a है, तो इसको हम लिखेंगे 7 इसकी पावर 1/3। बात करते हैं अगले 50 क्वेश्चन की, 50th क्वेश्चन की। तो यहाँ पर इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पर हम 3 इंटू इसको ओपन करके देख सकते हैं। जैसे इसको अगर हम ओपन करें तो ये 4 × 3 होगा 12 अपॉन, इसको अगर हम देखें तो 6, इसको ओपन करें तो ये 3 × 3 हो जाता है 27। यहाँ पर आगे सोल्व करें तो यहाँ पर इस 3 को और इसको हम काट सकते हैं, ये 1 पे ये 2 पे, ओके। तो ये जो 4 है, ये जो 4 है बाहर निकल के 2 हो जाएगा 2, और अंदर √3 बचेगा। यहाँ पर 2 बचा है और यहाँ पर ये 3 भी जोड़े में बाहर आ सकते हैं, तो ये 2 बाहर आके 1 हो गए और √ में 3 ये बच जाएगा। तो √ से 3 √3 कट गया, यहाँ पे 2 से 2 कट गया, ऊपर बचा 1। तो इसका आंसर क्या आता है 1/3। बात करते हैं 51 क्वेश्चन की। 51 इसमें ये प्रॉपर्टी याद रखना कि अगर इस तरह का क्वेश्चन हो a + b, ठीक है, और c - d, ठीक है, मीन्स ये सारी टर्म्स अलग अलग हो तो इसको सिर्फ डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये जो फर्स्ट टर्म है इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अगेन इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको हटाएंगे, फिर इसको, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। जैसे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से ब्रैकेट, यानी इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई करा, फिर यहाँ पे साइन कौन सा है माइनस का, तो यहाँ माइनस का लगाएंगे। फिर 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे √2 से, 3 × √2। अब ये हो गया, इसका हमने काम कर दिया कि मतलब इसको हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये प्लस का निशान √3 × 3, तो √3 × 3 तो प्लस का √3। अब ये साइन कौन सा है माइनस का, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे और √3 × √2। तो मैंने ये बताया था कि अगर √a × √b है तो उसे हम √a भी लिखेंगे, यानी √3 × √2 यानी अंदर की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6, तो √a से 6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सोल्व हो गया, इसका आंसर ये होगा। बात करते हैं 53 क्वेश्चन की, 53rd क्वेश्चन की। तो m की पावर समथिंग है और इसकी पावर समथिंग है, तो यानी हम 32 को अगर हम ब्रेक करने की कोशिश करें तो 2 की पावर 5 होगा, और ये बराबर दे रखा है m की पावर n के। तो इसने पावर ये पूछा क्या है, तो यानी n जो है हम 5 लिख सकते हैं और m हम इसे 2 लिख सकते हैं। हमने ये पूछा है तो यानी n हमारा 5 निकला तो m 2, तो n को लिख दिया 5, इसकी पावर m × 2, m क्या है 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई n क्या था 5, तो ये आंसर आता है 5 की पावर 10। क्वेश्चन नंबर 55 को देखें। क्वेश्चन नंबर 55 में ये a है, ये a है, तो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी a की पावर n × a की पावर m। तो इस ऊपर वाली को हम प्लस कर देते हैं, तो इसका हम लिखते हैं 296 को अगर हम प्लस करने की कोशिश करें 2.17 प्लस 0.08, ठीक है, तो 1.96, इसको हम जब हम प्लस करेंगे तो 0.8,
यहाँ पर 0.8 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 15, तो यानी 0.25। ओके, तो 0.25 को अगेन इसे और सोल्व कर सकते हैं हम 25, तो इसको 25 के नीचे इसे पॉइंट हटा के हम 0. इसे ओनली 25/100 लिख सकते हैं। 25/100 को जब 5 से काटते हैं तो टोटल काट के हमारा आएगा 1/4। तो यानी इसका अब हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो जो वैल्यू होगी उसकी पावर को इससे मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन आएगा। ओके, तो 1 जब हमने इसका एलसीएम लिया तो यहाँ पर आता है 2 × 2 × 18 × 18, यानी इसको हम 36 × 36 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी 36 × 36, 36 × 36, यहाँ पर 36 को मैं 6 × 6 और इस वाले को भी 6 × 6 लिख सकता हूँ। तो यानी यहाँ पे 6 की पावर 4 आ जाती है और बाहर 1/4 है। तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे कट, तो हमारा जो आंसर बचेगा वो बचेगा 6। बात करते हैं 58 क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हम देखें 58 क्वेश्चन को सॉल्यूशन। 58 क्वेश्चन की बात करें, जब बात करते हैं 58 क्वेश्चन की, तो यहाँ पर इसको कैसे सोल्व करेंगे। यह है 2/3 की पावर x, अच्छा, और यह है 3/2 की पावर -2x इज इक्वल टू में 81/, अच्छा, इसको सोल्व करके मैं 9 × 9 यानी 9 की पावर 2 और 16 को 4 × 2 4। अच्छा, इसे और सोल्व कर सकते हैं, तो इसको मैं 3 के टर्म में अगर लिखना चाहूँ तो इसे लिख दूंगा 3 की पावर 2, ऊपर पावर अगेन 2, और इसे 2 की पावर 2 × 2। ओके, अब हम बात करें नेक्स्ट स्टेप की। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि ये बेस सेम नहीं है तो क्या मैं इसको सेम कर सकता हूँ। जी हाँ, 2/3 की पावर x अगर बोलूँ तो इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। और मैंने बताया कि अगर किसी टर्म को हम रेसिप्रोकल करते हैं तो उसकी पावर क्या होती है, नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। यानी इसको हम उल्टा करते हैं, तो अगर इसको उल्टा करेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा और इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, -2x। ओके, एक मिनट, यहाँ पर इसको रेसिप्रोकल सेकंड टर्म को ना करके फर्स्ट टर्म को रेसिप्रोकल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमें पावर सामने जो वैल्यू है वो 3 ऊपर है। तो ऐसा करते हैं, इसको पहले टर्म को रेसिप्रोकल करते हैं, इसको हम फर्स्ट टर्म को रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 की पावर -x मल्टीप्लाई, ये 3/2 है ही और इसकी पावर है 2x, और ये यहाँ पे 3 की पावर 2 2 जा 4 और यहाँ पे 2 2 जा 4। ओके, तो यहाँ पर इसको बेस सेम है, इसे सोल्व करेंगे, इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3/2 की पावर -x प्लस 2x इज इक्वल टू में 3 की पावर 4 और 2 की पावर 4। तो यहाँ पर 3 की पावर -2 इसको सोल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पर जब इसे 2x में से प्लस माइनस -1x घटाएंगे तो यहाँ पर 3/2 की पावर x बचती है और यहाँ पर 3/4 की पावर 2/4। तो यानी हमारा जो ये बेस सेम है, यहाँ पे भी 3/2 है, यहाँ पे भी, यानी जो x है वो यहाँ पर भी 4, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। अगर बेस सेम है तो हम पावर को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर 4। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। बात करते हैं 59 क्वेश्चन की। यहाँ पर हम देखें p - q और इसकी पावर x की पावर ये और देन x की पावर ये। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, स्टार्ट करते हैं हमने आंसर को। ओके, तो यहाँ पर देखें तो ये सबका बेस सेम है, यानी जब बेस सेम है तो इसकी पावर सिर्फ x लिख के हम सारी पावर्स को प्लस कर सकते हैं, यानी p - q प्लस q - r प्लस r - p। ओके, तो जब हम इसे प्लस करते हैं तो ये देखो -q और प्लस p, q कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, इससे ये कटा और इससे ये, यानी x की पावर क्या आती है 0। मैंने बताया था a की पावर 0 यानी हमेशा 1। कोई भी टर्म जिसकी पावर 0 हो उसका आंसर क्या आता है 1। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन इज़ द राइट, ठीक है। अब बात करते हैं हम 60 क्वेश्चन की, 60 वाला क्वेश्चन इसको सोल्व करने की। तो ये 3/2 की 4 की पावर 6 इसको यहाँ पर, और ओके ये, तो ये बीच में हमारा इक्वल टू है, एक्स पूछा है। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर 4/3 है, यानी अगर ये 4 ऊपर है, इसमें भी देखें तो ये 4 का मल्टीपल है और ये 3 का। तो इसको हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। किसी भी टर्म को रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा करेंगे तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है, यानी a की पावर अगर n है तो वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो स्टार्ट करते हैं।
इसको अगर हम 4/3 लिखें तो ये हमारा -6 हो जाएगा, इक्वल मल्टीप्लाई, ये हमारा 4 की पावर 2 है और 3 की पावर 2 है, ब्रैकेट, क्योंकि 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9, ठीक है। और इसके होल ब्रैकेट में क्या है 5 इज इक्वल टू में 4/3 x + 2। ओके, अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर बेस हमारा सेम आ गया 4/3, इसको अगर इसे इनटू कर लेंगे तो ये पावर हो जाएगी 10, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे 4/3, बेस सेम है पावर अलग अलग, तो पावर को प्लस करेंगे, -6 प्लस यहाँ पर 2 × 5 यानी 10 इज इक्वल टू में 4/3 x + 2। ओके, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये 4/3 की पावर प्लस का 4 इज इक्वल टू में 4/3 की पावर x + 2। बेस सेम है यानी पावर को भी हम सेम रख सकते हैं, यानी 4 इज इक्वल टू में x + 2, और यहाँ से 2 प्लस का इधर जाके माइनस का, तो x क्या हो जाएगा सिर्फ 2। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर।